नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। परिस्थितियों से बाहर निकलना आपका प्रधान लक्ष्य है। आप आपकी परिस्थितियों से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? परिस्थितियों से बाहर आना चाहने ने ही तो समस्या को उत्पन्न किया है, तो क्या करें? समस्या से बाहर न आए, समस्या में ही रहे। इसमें थोड़ा चक्कर है, क्योंकि समस्याएं तो दो तरह की हो सकती है, बाहरी और भीतरी। एक आदमी जो बाहरी समस्याओं से घिरा है, वह कहाँ जा सकता है? कहीं जाने की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह समाधान न करे। अर्जुन चारों ओर से युद्ध से घिरा है, तो वह जा कहाँ सकता है? युद्ध तो करना ही है। कृष्ण कहते हैं, शूद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ और युद्ध कर। स्पष्ट रूप से वे पलायन का निषेध करते हैं। जिंदगी बर्बाद होने की बात कई लोग करते हैं, लेकिन वे यह स्वीकार नहीं करते कि वे पलायनवादी है। वे पलायन में विश्वास करते हैं मानो उससे जिंदगी संवर जाती हो। यह अहंकार ही है जो बर्बादी की बात करता है। असली कारण तो वह खुद है। आदमी ठहरे तो अहंकार को मिटना पड़े। ठहरना अहंकार की मौत है, आत्मा का प्राकट्य है। अहंकार का मतलब अहमन्यता, जो कुछ भी नहीं है, केवल मान रखा है मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। आत्मा अस्तित्व सूचक है। आत्मा कहे या अस्तित्व एक ही बात है। अस्तित्व का अनुभव सभी को हो ही रहा है आधार रूप में। अहंकार दिमाग का एक ख्याल मात्र है जो अहम बुद्धि की तरह काम करता है। मैं कुछ हूँ, ऐसा एक झूठा विश्वास बना रहता है। इससे तो अविश्वास भला, जो अहमन्यता से ध्यान हटाकर अस्तित्व बोध की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। मगर यहाँ भी अहम बुद्धि ही अविश्वास का उपयोग करती है, अर्थात दुरुपयोग। आदमी इन दो के बीच फंसा रहता है। एक तरफ मिथ्या अहंकार, दूसरी तरफ अस्तित्व का बोध होने का स्पष्ट अनुभव। यह सभी का विश्राम देने वाला मुख्य आवास है। इसे छोड़कर इधर उधर भटकता है आदमी। जैसे जैसे आदमी स्वयं में, हृदय में विश्राम पूर्ण होने लगता है, वह सर्वव्यापी ऊर्जा से जुड़ने लगता है अपने आप। यह बहुत ही बड़ी बात है। सोचने की बात है ऐसी जो अनुभव स्थिति में जी रहा है, क्या वह अपने आप को समस्या शब्द के सांचे में ढालना चाहेगा? उसके लिए समस्या शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व तो उसका स्वयं का है, उसके स्थापित होने की बात है, उसमें स्थापित होने की बात है। समस्या शब्द मन की देन है। मैं पढ़ रहा था, मन को मित्र बनाइए। मन विचारों का भंडार है। यह मैं मेरा नाम के विचार भी उसी के हैं। हमारी गलती यह होती है कि हम अपने होने की परत समृद्धि का विस्मरण करके मैं मेरा शब्द से जुड़ जाते हैं। अपने आप को मैं मेरा शब्दों के पिंजरे में बंद कर लेते हैं, फिर छूटने के लिए तड़फड़ाते हैं, या ऐसा लगता है मानो कि अदृश्य शक्ति ने मैं मेरा के पिंजरे में बंदी बना रखा हो। हमारे चेतन स्वरूप को ऐसा लग सकता है कि वह मैं मेरा के पिंजरे में बंद है। ऐसा लगता है तो आज़ाद होना रहा। दो बातें हो सकती है, या तो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकला जाए,
या भीतर अपने आप में इतना समाहित हुआ जाए कि पिंजरे का अस्तित्व ही प्रतीत न हो। यह शरीर भी एक पिंजरा हो सकता है। इसके भीतर हम अपने आप में पूरी तरह से स्व में स्थित है तो क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नहीं, या है तो सुंदर है, कुरूप है और अमीर गरीब है, स्त्री है, पुरुष है। भीतर आत्मा तो सदा आजाद है शरीर से। शरीर हर जन्म में बदलते रहते हैं, यह अपरिहार्य है। जब जिस जन्म में जो शरीर हो यही लगता है यही मैं हूँ। जब इसके नष्ट होने पर दूसरा शरीर मिलता है तब उसके लिए भी ऐसा लगता है यही मैं हूँ। फिर उसके सुख दुख लाभ हानि वे तो हर शरीर से जुड़े हैं। अपना सच्चा स्वरूप तो याद ही नहीं आता। कभी किसी जन्म में जिज्ञासा का आविर्भाव होता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं हर बार नष्ट हो जाने वाला शरीर हूँ या कुछ और हूँ? कैसे यह नाशवान शरीर के पिंजरे की तरह हो सकता है? क्या लेना देना, यह है, मैं हूँ। ऐसा स्पष्ट बोध होने पर शरीर एक साधन की तरह रहता है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है। मैं स्वयं शरीर हूँ ऐसा माना तो सदुपयोग की संभावना समाप्त हो जाती है। स्वार्थ जगत जकड़ लेता है, चेतना इससे बंध जाती है। कृष्ण कहते हैं गुणों के पाशों से देही देह से बंधा है। इसका मतलब साफ है कि भले बंधा हो मगर देही देह नहीं है। मौत हर बार देह को छीन लेती है तो क्यों न इसके रहते इसकी पृथकता को जान लिया जाए। यह शरीर हर जन्म में बदल जाता है, मैं हर जन्म में वही रहता हूँ जो मैं हूँ। यह कोई नई बात नहीं है। सभी ग्रंथ और महात्मा इसे बार बार कहते आए हैं। ध्यान जाने की बात है, ध्यान नहीं जाता। मन कहीं दूसरी जगह व्यस्त रहता है। मन की ओर ध्यान जाए तो यह शत्रु जैसा मालूम होता है जिसका अर्थ है निरंतर संघर्ष। महर्षि कहते हैं मन विचारों का गट्ठर है। कृष्ण अभ्यास और वैराग्य का मनोवैज्ञानिक उपाय बताते हैं। वैराग्य यह कि विचारों में रुचि मत लो, वे आते रहेंगे जाते रहेंगे। हम ही राग द्वेष से वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए पहले इसके लिए कुछ करना जरूरी है। बाकी अभ्यास तो अपने आप होता है स्व में स्थित होने का। हमारे पुराने शिक्षक हरगोविंद जी की तो एक ही साधना है, लगातार शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्थित विश्राम पूर्ण होते चले जाए। यह एक प्रयास काफ़ी है, इससे सब हो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की ओर आक्रामकता कम होगी, स्व में विश्राम की अनुभूति गहराती जाएगी। आत्म साक्षात्कार इस अनुभूति से संभव होता है। एक व्यक्ति जिम्मेदारियों की दुहाई दे सकता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह ही रहे हैं। साथ ही स्थित प्रज्ञ होने के लिए भी कह रहे हैं। ये दोनों बातें विरोधी मालूम होती है, वास्तव में है नहीं। स्थित प्रज्ञ राग भय क्रोध रहित होता है। यह संसार किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। अब कोई राग भय क्रोध रहित क्रोध सहित युद्ध कर रहा है, कोई बिना राग भय क्रोध के युद्ध कर रहा है, तो दोनों में फर्क तो होगा ही। एक पर में स्थित है, दूसरा स्व में स्थित है। जो स्व में स्थित है वह वही कहेगा, वही करेगा, उतना ही करेगा जो और जितना उचित है, अनावश्यक कुछ भी नहीं। मगर जो पर में स्थित है वह राग द्वेष के वश में है, वह तो बखेड़ा ही करेगा।
इससे क्या व्यक्तिगत युद्ध, क्या विश्व युद्ध, उसकी श्रृंखला बनी ही रहती है।